नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का चमत्कार। शिवशंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह दिल्ली की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं, पोता पोती सभी थे। लेकिन बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसा कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गाना गा लेते थे। एक दिन वह गाना गा रहे थे, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वो लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा, सब समय सिखा देता है, लेकिन पहले शौक से गाता था, आज मजबूरी में गाता हूँ। पापी पेट का सवाल है, उम्र इतनी तो रही नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, लेकिन अपनी आवाज़ ही काम पर लगा रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूँ। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उस बूढ़े आदमी का नाम शिवशंकर था। वह स्वभाव से भी बहुत दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर तो कुछ भी नहीं पहना है। ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा, ठंड लगती है और भूख भी लगती है बेटा। दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा जीत जाती है, इसीलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है। शिवशंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा, आप रोइए मत। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े पैसे शिवशंकर जी को दे देते, तो शिवशंकर जी उन लोगों को शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते। शिवशंकर जी रोज़ बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते हैं। लेकिन एक लड़की रोज़ उनको पैसे ना देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब शिवशंकर जी को खाना दे रही थी, तब तो शिवशंकर जी ने उसे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी है क्या? बिटिया, जो रोज़ मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारी दिया खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है और दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोगों का पेट ही भर सकूं। इसीलिए आज पैसे मांगे बिटिया। शिवशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो वह लड़की शिवशंकर जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है कि क्या पता यह सच बोल रहे हैं या झूठ, कौन जाने। यह पैसे कमाने का नया तरीका हो। ट्रेन की लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की राखी भी। वह शिवशंकर जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की कोशिश करती है और उनके पीछे जाती है और देखती है कि स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर शिवशंकर जी चले गए हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चल रही थी और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण एक संस्था से जुड़ी थी। इसीलिए उसने अपने संस्था के लोगों को फ़ोन कर उन बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े मंगाए
क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली चादर ओढ़े बैठे थे। वह तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद उससे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में राखी के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आ गए। लोगों को वहाँ देखकर शिवशंकर जी चौंक जाते हैं और राखी से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैं तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आ गई होगी कि मैं सच कहा या झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। यह कहते कहते शिवशंकर जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो बस आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज़ आपको बस अड्डे पर देखती हूँ, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा यह लीजिए, आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े हैं और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। शिवशंकर जी ने कहा, पर कहाँ बिटिया? शिवशंकर जी ने आश्चर्य से पूछा। बाबा, हमारे वृद्धा आश्रम जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। राखी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर बिटिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्चा होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्चा के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्चा नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चला जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ कर लिया हूँ, पर मैं तो कहता हूँ कि तुम लोगों ने गरम कपड़े दे दिया, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शिवशंकर जी ने हाथ जोड़कर राखी से कहा, अरे बाबा, वहाँ से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के खर्चे के लिए हम लोग चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? राखी ने कहा, अब क्या ही कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं और हमारे सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब किसी काम के रहे नहीं, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? शिवशंकर जी ने नम आँखों से कहा। यह सब सुनकर राखी को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर माँ बाबा को बोझ समझकर अपनों से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझा था, और एक आज का समय है। राखी ने नम आँखों से कहा, बिटिया सच कहा तुमने। आज के ज़माने की सोच में तुम भी तो एक हो ना, अच्छे इंसान। शिवशंकर जी ने कहा। फिर वह सभी को एक वृद्धा आश्रम ले जाती है, जहाँ पर दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहाँ आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन शिवशंकर जी ने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उन्होंने अपनी आँखों पर विश्वास नहीं किया। हे माँ, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी
अभी की अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताइए तो सही। हेमा जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। अरे मैं तब तक सबके सोने का इंतज़ार करता हूँ। तुम पोटली बांधो और बस चलो यहाँ से, शिवशंकर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पेड़ काटा जा चुका है और उसके जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं आपको भी कौन से डर आते हैं। इतने अच्छे तो थे हम वहाँ, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए। हेमा जी ने नम आँखों से कहा। हेमा, मेरे वहाँ आने का कारण तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब ज़रा साफ साफ बताइए, हेमा जी ने पूछा। मतलब यह है कि वह लड़की जो हमें यहाँ से लेकर गई थी वह कोई और नहीं, दिलीप की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है दिलीप हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर बार बार नहीं भाग पाएंगे, यह ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हम इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, शिवशंकर जी ने कहा। क्या वह दिलीप की बेटी थी? आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो काफ़ी छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? हेमा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन हमें वृद्धा आश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहाँ से निकली तो मैंने उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया तो मैंने उसे इस वृद्धा आश्रम के गेट के बाहर दिलीप से बात करते देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वो उसके पिता हैं और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। ज़रूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा, शिवशंकर जी ने कहा। पर वह जो आश्रम में लेकर गई थी वह तो सच था ना, हेमा जी ने कहा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हो। चलो हेमा, जल्दी से चलो, हमें रातों रात ही शहर छोड़ना पड़ेगा, शिवशंकर जी ने डरते हुए कहा। अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है कि हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में। पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर ना कर दें, हेमा जी ने कहा। हाँ, यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो यहीं सड़क के किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे, कहकर शिवशंकर जी और हेमा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई दिलीप और राहुल शिवशंकर जी और हेमा जी एक साथ रहते थे। शिवशंकर जी एक बहुत बड़ा होटल के मालिक थे, वह भी शहर के बीच में। शिवशंकर जी और उसके बेटे होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी घर में आराम करने जाते थे। हेमा जी हर दिन तीनों का इंतज़ार करती थी। बदखुशहाल परिवार था,
पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली को रखने की बात भी होती, पर हेमा जी मना कर देती थी। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना वह हेमा जी करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादियां भी हो गई। सोनी और चांदनी पहले तो मिलजुल के रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़ा होने लगा। यह सब देखते देखते शिवशंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। दोनों भाई ने पैसे चुराने शुरू कर दिए, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब शिवशंकर जी ने सबको अलग अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया और सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को शिवशंकर जी ने कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो और निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटों ने तो दुकान के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिया था, पर शिवशंकर जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वह काफ़ी दिनों से अपने बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्चा कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया, क्यों अच्छा होने के लिए माँ बाप को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में ही, बस खाने के लिए 6-6 महीने तक एक बेटा खर्चा उठाएगा। शिवशंकर जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू पोंछ लेते हैं। पहले उन्हें रखने की बारी आई तो उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन सुनी तो उस पर चिढ़ती थी। हेमा जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। हेमा जी बरसों से दोनों बेटे और पति के खान पान का ध्यान रखती आई थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कमी निकाले, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सोनी हेमा जी से कहती है कि देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो नहीं हैं, इसीलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगे और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। हेमा जी इस बात को हाँ में सर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। वह दिन भर काम करती, फिर भी सोनी उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं कि फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पीसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया उन्होंने, तो चाय का तो पता नहीं, ताने ज़रूर सुन जाते थे। और कभी कभी अगर हेमा जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती थी तो बहू उनके हाथों से छीन लेती थी और डंडे से उन्हें खूब मारती पीटती थी। हेमा जी बेचारी चुपचाप सारी यातनाएं सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दोनों तो और ज़्यादा बदतमीज और ख़तरनाक होते गए। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देते थे
और 1-2 बिस्कुट की चाय के साथ देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते, हम तुम दोनों को कहाँ से खिलाएंगे। हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता, पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। शिवशंकर जी चुपचाप रोते और हेमा जी भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई राहुल और चांदनी की। अब शिवशंकर जी, हेमा जी अब उनसे भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। पर राहुल, उसने अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने का सोच रखा था। उसने शिवशंकर जी से कहा, पापा आप तो जानते हैं कि हमारा होटल बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से खड़ा कर लेंगे। पापा, भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। इसीलिए मैं रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर वहाँ का हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है ना, माँ के लिए वही नौकरी ढूंढ दी है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्द ही अपना होटल फिर से खड़ा कर लेंगे। देखना आप। राहुल की बात सुनकर शिवशंकर जी और हेमा जी खुशी से सोचने लगे कि चलो, एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। शिवशंकर जी और हेमा जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रहे थे, पर शिवशंकर जी राहुल की बात पर विश्वास करके मेहनत किए जा रहे थे। इधर राहुल और चांदनी अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों शिवशंकर जी और हेमा जी को पैसों से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर के लिए निकल जाते, यह कहकर कि सुबह भी काम पर जा रहा हूँ और शाम को लौटता। पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेल कर आता। एक दिन शिवशंकर जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर हेमा जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा, बहू को ही बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं, उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। चांदनी, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। भैया लोग तो बोझ समझकर अपने पैसे खर्चा कर डाले और वही हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं और हम आराम फरमा रहे हैं। बस अब ऐसे ही नहीं उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की ज़मीन अपने नाम करवा लो। भैया लोगों से कम दाम पर बेचकर फिर कमा लेंगे, सब देखते ही रह जाएंगे। और यह जो ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसीलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इससे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली ज़मीन वापस से आ जाए। यह कहकर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। शिवशंकर जी और हेमा जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं और वह सोचते हैं उन्हें अपना घर और होटल की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इन जैसी औलादों का चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता
कभी हमें मौत के घाट ना उतार दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर सोचते रहे और वही सो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो राखी को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाए, राखी कहती है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि दिलीप की बेटी है तो यह भी बुरी ही होगी? दादू शब्द सुनकर दोनों हैरानी से राखी को देखने लगते हैं। राखी उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर मैंने देखी थी घर में। आपसे अजनबी बनकर इसीलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी कि आपको पता लगता कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया आपको वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसा आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेते कि अब अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। तब हम बहुत छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा, ताऊ जी, सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हो ताकि वह घर और होटल की ज़मीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। यह क्या कह रही हो बिटिया? हम कुछ समझे नहीं, शिव शंकर जी ने पूछा। तब राखी ने बताया कि अब आप इंसान नहीं हैं। यह देखिए, जब आप गाना गाए थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हो और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हो। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती है जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर शिव शंकर जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही राखी अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और शिव शंकर जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में भी उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब उन्हें एक दिन हेमा जी राखी को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। शिव शंकर जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैं तुम्हें दिलीप के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उसके साथ नहीं रहती हो? मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो। हमें सबसे पहले वहां जाकर अपने परिवार के राक्षसों को हटाना है। क्या उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज वही लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सज़ा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी
माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। हेमा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिया। दादी, यह संस्कार आपकी झलक है, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। राखी ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिनों बाद राखी अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर दिलीप कहता है, आ गई तू बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दूर रह सकता है। आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा ही कर देते हैं, है न पापा। राखी ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। दिलीप ने कहा, पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कह रही हूँ। जो आप लोगों ने दादा और दादी जी के साथ किया, उसकी बात कर रही हूँ। राखी ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो। उनकी बातें मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करते, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। दिलीप ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? राखी मुस्कुरा कर बोली, क्या मतलब तुम्हारा? दिलीप ने चिल्लाते हुए कहा। राखी ने तुरंत अपना मोबाइल खोल कर दिखाया तो सभी के पैरों के नीचे ज़मीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यह आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी जी। यह कहकर राखी शिवशंकर और हेमा जी को बुलाती है, तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवशंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए। और आज एक मतलबी बाप कहने जा रहा हूँ, इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले, क्योंकि एक हफ्ते बाद यह मेरा वही पुराना परिवार होगा। इसके मिसाल सब दिया करते थे, और अगर एक हफ्ते में अपना इंतज़ाम न कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे वह जगह अभी भी वही है, वहाँ जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन राखी ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया। राखी बेटा, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? राखी मुस्कुरा कर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क के किनारे रह कर देखिए कि कैसे दादा दादी ने वहाँ ज़िंदगी बिताई थी, तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर राखी अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सारे बेटे बहू बस ताकते रह गए। कुछ समय बाद राखी ने अपने पैसों से उस होटल वाले ज़मीन पर एक अच्छा सा बड़ा होटल बनवाया, जिसे खाली समय में शिवशंकर जी और हेमा जी देखती थी। बाकी के दिनों में वह अपने वीडियो बनाकर YouTube पर डालती थी, जिसे उसे वहाँ से भी लाखों रुपए की कमाई हो जाती थी। अब उनका होटल वाला कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता गया
और उधर दूसरी तरफ उनके बेटे और बहू की हालत बद से बदतर हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।